आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न दिया गया है, एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस, द्रव व गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यहाँ उदाहरण देना क्रिया संबंधित है। इस प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प हैं: विकल्प 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य से, विकल्प 2 अवबोधात्मक उद्देश्य से, विकल्प 3 अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से और विकल्प 4 कौशलात्मक उद्देश्य से। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस, द्रव व गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है, अर्थात यहाँ पर विज्ञान संबंधित उदाहरण देना। तो विज्ञान संबंधित जो उदाहरण देना है वह किससे संबंधित है, हमें यह बताना। तो यह उदाहरण देने की क्रिया है, जो यह उदाहरण देने की क्रिया है वह जो हमें नीचे उद्देश्य दिए गए हैं उनमें से किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है, यह हमें बताना है। तो पहला उद्देश्य दे रखा है हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले यह देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, सोचना, ये कोमा याद करना, कोमा ज्ञान संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, ज्ञान संबंधी क्रियाएं ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमें दिया गया है विकल्प 2 अवबोधात्मक उद्देश्य। तो अवबोधात्मक उद्देश्य बताएंगे यहाँ पर क्या होता है। अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, इस उद्देश्य के अंतर्गत सीखना, कोमा व्याख्या करना, समझना आदि क्रियाएं आती है। तो अवबोधात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य एक शाखा है जिसके अंतर्गत अवबोधात्मक उद्देश्य आता है। तीसरा विकल्प दिया गया है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो देखते हैं कि अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। प्रयोगात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत समस्या का समाधान खोजना, कोमा प्रयोग करना, कोमा निष्कर्ष निकालना इत्यादि क्रियाएं आती है। और जो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है वह भी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। यह भी एक ज्ञानात्मक उद्देश्य की ही शाखा है। और चौथा विकल्प दिया गया है कौशलात्मक उद्देश्य। विकल्प 4 है कौशलात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत लिखकर व्याख्या करना, कोमा उदाहरण देना, कोमा सुनना, कोमा सुनकर समझना इत्यादि क्रियाएं आती है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प है वह निम्न प्रकार है। अब हमें बताना है कि जो उदाहरण देना क्रिया है वह किस उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो ये उद्देश्य दिए गए हैं हमें, यह ब्लूम की पुस्तक टेक्सानोमी में वर्णित है। और ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और एक है भावात्मक। जिनमें से जो क्रियात्मक है उसके अंतर्गत आता है कौशलात्मक उद्देश्य। जो उदाहरण देना क्रिया है वह कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। अतः प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प 4 कौशलात्मक उद्देश्य। अन्य जो विकल्प है वह गलत है, क्योंकि ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत उदाहरण देना क्रिया है वह नहीं आती है। यह कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। इसीलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।